चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम एक औसत चैप्टर के अंतर्गत एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे और टाइप नंबर कौन सा भाई? टाइप नंबर 4 है। ठीक है, तो इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कल की क्लास में। ठीक है, तो शायद 2-3 बच्चे जवाब दिए थे, उनका सही भी था। ठीक ना। और चलिए हम लोग आज पहले होमवर्क का प्रश्न देखते हैं और बाकी आप लोग को जो करंट अफेयर का जो क्लास चल रहा है परवेश सर जो द्वारा, उसका पीडीएफ आपको, हर चीज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर के वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कल का जो होमवर्क दिया गया है उसको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग मैम लगाए थे? बोलिए, अब बोलेंगे ही नहीं लोग। अरे भाई लगाए हाँ या नहीं बोलोगे तभी तो बताएंगे। अच्छा, लगाए आंसर नहीं है आप लोग का मैम? अच्छा, आपका तीसरा। चलिए अब देखते हैं मैम आपका। मैम आपका? अच्छा, आपका मैम? नहीं करने में कितना आसान है, नहीं है, बात खत्म। अब झेले उसको टीचर। ठीक है, चलिए हम लोग को तो झेलना ही है। इतना मेहनत समझाया जा रहा है, उसके बाद भी आप घर पे जाके एक प्रश्न पर जो है दिमाग नहीं दौड़ा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम होमवर्क वाला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आगे चला जाए। ठीक है, लड़कों के पास टाइम नहीं होता है, लड़कियों के पास बहुत टाइम होता है। यहाँ जाने के बाद क्या करना है? घर से बाहर जाना है नहीं, बताइए, कोई घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। और घर करेंगे क्या? गलचौरा बस करेंगे। गलचौरा को मतलब बैठ के इनका शिकायत उनका शिकायत। महिलाएं यही नहीं करती हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे उसी में समय निकाल पढ़ लेती हैं, इनके पास समय बहुत होता है। खराब तभी ना एक दतवन लेके सुबह से घूमते घूमते शाम तक हो जाएगा। देख लीजिए घर के गांव की महिलाओं को, इतना बड़ा दतवन आएगा, बचेगा इतना बड़ा, इतना खा जाएगी करते करते। तो पुरुष बेचारा उठेगा सुबह, काम धंधा चला जाएगा, 8 बजे ड्यूटी कुछ करके चला जाएगा। क्योंकि सबका अपना अपना अपनी भी जगह सबका महत्व है। ठीक है, तो होमवर्क वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक बेटा, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है। अच्छा, हमें सम संख्या लेना है, एवरेज दिया 17, तो क्या 17 हम जो 8 संख्या लेंगे उसमें 17 आएगा? बोलिए, अरे 17 आएगा नहीं आएगा उसमें? कैसे आएगा? हमको 8 सम संख्या लेना है, तो सम संख्या में 17 कहां शामिल हो जाएगा? बताइए, नहीं शामिल होगा बेटा। इसका मतलब 17 उस 8 संख्या में शामिल नहीं होगा, लेकिन उन 8 के ठीक बीच में क्या आएगा? 17 आएगा। तो 17 को मैं इधर कर दे दिख रहा, 17 को मैं यहां कर दे रहा हूं। इसका मतलब उन 8 सम संख्याओं में 17 नहीं है। इसका मतलब 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर क्या होंगे? इधर होंगे। मेरी बात में 4 नंबर इधर, 4 नंबर 8 नंबर हो गए। 17 तो सम संख्या है नहीं ना कि इसमें काम, मतलब इसे हम इंक्लूड करेंगे इसे। हाँ, बीच में का है, मतलब बीच में का है। हाँ भाई, इन दोनों के बीच में का आ देगा। फिर कह रहा है कि 17 है, अंतिम 3 संख्या। अब हमें अंतिम 3 संख्या नहीं पता है, कह रहा है अंतिम 3 संख्या, इसमें जो अंतिम 3 संख्या थी वो कामा 36 और 53 का औसत क्या कीजिए। अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 का क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो भैया सबसे पहले हमें अंतिम 3 संख्या पता होना चाहिए ना। 17 से जस्ट पहले, अरे जस्ट बाद कौन सा होगा? सम संख्या। हाँ, अब भाई का इतना डर रहे हैं? हाँ, 18 के बाद कौन सम संख्या आएगा? 4 नंबर लेना है, बताइए। 20। इसके बाद जैसे मैं आपसे किसी के जब निकाह होता है, बड़ा डर के निकाह करता, कबूल है? अरे बोला भैया, 18 के बाद 20, 20 के बाद क्या आएगा? बोलिए, 20 के बाद क्या आएगा? 22, 22 के बाद क्या आएगा? यही 4 नंबर होंगे। करा अंतिम की 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या मतलब क्या हो जाएगा? 20, 22, 24। हाँ, अंतिम 3 संख्या
मतलब 20, 22 और क्या हो जाएगा 24। अंतिम तीन संख्या 20, 22, 24 और प्रश्न दिया गया 36 और 53। 36 और क्या दिया गया 53, इनका एवरेज निकालना। मेरी बात नहीं, अब ये लगातार सम संख्या विषम संख्या है नहीं, न क्रमागत है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ आएगा? हाँ, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। सबको जोड़ने पर 155 आएगा, क्योंकि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की। सबको जोड़ेंगे 55 आएगा। नीचे कितना बेटा हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और जब भाग देंगे 5 एक 5 खत्म, 5 3 15, 5 एक कम, एवरेज कितना होगा 31। ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या है देखिए, इसमें 50 लीजिए, इसमें 30 लीजिए, इसमें 20 लीजिए, इसमें 20 लीजिए, इसमें 20, ऐसे लिया जाता है। ये नहीं कि हम सबको जोड़े 20 20 40 20 60, 60 30 बताइए 90 और 90 5 और 50 है 140। आप 3 36 9 9 4 13 और 13 2 15, 140 और 15 कितना होगा 155 हुआ। 55 बटा 5, 5 से काट देंगे 31 आएगा। बोलिए, सवाल को आप उस नजरिए से देख ही नहीं रहे जिस नजरिए से वो कह रहा है। आप बस गर्मी लग रहा है, गर्मी आपको दिख रहा है, ठीक है। गर्मी है, थोड़ा कम खाइए, और आपको बताने की जरूरत नहीं कि गर्मी है, वो खुद चिल्ला चिल्ला बता रही है। आप कहना गर्मी है तो मैं भी देख रहा हूँ गर्मी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न को भी समझिए और लगाइए। यहाँ तो आया था मैम, अभी से आया, क्लियर हुआ। मैं कल चिल्ला चिल्ला कर थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर। होमवर्क में करा था कि होमवर्क वाला प्रश्न थोड़ा अजीब होगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान क्यों देंगे? आगे चला जाए, चलिए। तो हम आज नए टाइप की शुरुआत करते हैं, टाइप नंबर 4, ठीक है। इसलिए सुनो भाई, हंस क्यों रहे आप लोग? बोलिए। आज आके इनके वीडियो चल रहा था ना, आज बैठा ना कुर्सी पे कंपनी आ गई। अच्छा, उनका वीडियो निकल रहा है तो जो है कि थोड़ा कमेंट में ज्यादा तो भेज दे रहा है बड़ा तो कार्टून वाला इमोजी वाला टाइप नंबर 4, ठीक है। आप टाइप नंबर 4 का ध्यान दीजिएगा, गजब का कंसेप्ट है, ठीक है। कैसा है गजब का कंसेप्ट, ध्यान समझिएगा। तो इधर देखिए, बातें मत करिए, मतलब कैमरा बैक किया जाएगा, इसके बाद फिर वही उपचार किया जाएगा, ठीक है। बड़ा हंस रहे हैं, मतलब बैक करना पड़ेगा मुझे कैमरा, चलेगा। जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। टाइप नंबर 4 क्या है? इसमें क्या, मान लीजिए इसको मैं प्रश्न एक, पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखा, ध्यान दीजिएगा। यदि 4 संख्याओं का औसत, मेरी बात समझिएगा, यदि 4 संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रश्न के माध्यम से ही हम इस टाइप को समझेंगे। यदि 4 संख्याओं का औसत 10, क्या बेटा आपका 10, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या से, यदि प्रत्येक संख्या से, ठीक है, 5 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? आपसे कह रहा है, ये कंसेप्ट है गजब का, लेकिन इसमें समय नहीं लगता समझने, बस मैं इसको पहले बेसिक समझाऊंगा। क्या कर रहा है, यदि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 नंबर है, हमें वो नंबर पता नहीं कितने नंबर है, वो नंबर कौन कौन है पता, लेकिन नंबर की संख्या है 4। 4 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए, तो
इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो इसको हम लोग पहले बेसिक से, क्योंकि बेसिक से ही समझना आसान लगेगा। भैया 4 नंबर नहीं पता है, मैं 4 नंबर मानता हूं। पहला नंबर क्या बेटा A1, दूसरा नंबर मानता हूं A2, तीसरा नंबर मानता हूं A3 और चौथा नंबर क्या मानता मान लेते हैं 4 नंबर है। तो आपको पता होगा, सूरज बताइए औसत बराबर क्या होता है? क्या? हाँ, क्या इतना डर रहे हैं? हाँ, पदों का योग बटे क्या होता है भैया? पदों की क्या होता है? यही तो होता है। औसत बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या। जब भी हमें योग निकालना हो, उन सभी संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम पदों की संख्या से औसत में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इस पदों की संख्या से औसत में गुणा करें, पदों का योग मिल जाएगा। मतलब अगर इनका योग निकालना हो, इनका योग मतलब अगर मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का मान निकालना हो, तो 4 संख्याओं का औसत यह है। तो 4 नंबर अगर इन चारों का योग पूछेगा तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 10। मतलब हो कितना जाएगा? 4 संख्याओं का योग 40 होगा। जब योग 40 होगा और नीचे संख्या 4 है, 4 से भागेंगे तभी तो एवरेज 10 आएगा। ये इनका योग मिल गया। लेकिन कह क्या रहा कि यदि हम क्या करें, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दें, यदि प्रत्येक संख्या से क्या कर दें? 5 घटा दें, तो पहला नंबर A था, A1 था, इसमें से 5 मैंने घटा दिया, तो अब ये नया नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर A2 है, इसमें से मैंने 5 घटा दिया। तीसरा नंबर A3 है, इसमें से मैंने 5 घटा दिया। चौथा नंबर क्या है? A4 है, इसमें से मैंने 5 घटा। अब इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? तो आपको पता है ए भी बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की। तब पदों के योग मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद है ना भैया। पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, प्रत्येक संख्या में से केवल 5 घटाया जा रहा है, तो वही संख्या बचेंगे आपकी। तो बच अब इनको जोड़ना पड़ेगा। A1 माइनस 5 ये पहला नंबर, प्लस दूसरा नंबर A2 माइनस 5 प्लस तीसरा नंबर। ठीक बेटा, तीसरा नंबर कितना है? A3 माइनस 5। चौथा नंबर कितना बेटा? A4 माइनस 5। मेरी बात में नीचे पदों की संख्या कितनी रह जाएगी? पदों की संख्या कितनी है? 5 है बेटा। 1 2 3 4 नंबर है। पदों का नंबर तो 4 को थोड़ी बदला है। देखिए इसमें जो -5 है, -5 है, -5 और -5, सब -5 को अलग करिए और A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 को एक साथ करिए। समझ आ रहा है? लिख रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 को मैं एक साथ कर दे रहा हूं। देखिए माइनस 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 जुड़ के माइनस आएगा। 5 10 15 कितना हो जाएगा? 20। नीचे बेटा कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब आपको पता है A1 प्लस A2 प्लस A3 है A4 का मान कितना भैया? 40 है। 40 माइनस कितना हो जाएगा? 20। नीचे कितना बचा आपका? 4 बचा। दिख रहा है? अब 20 में 40 में 20 घटेगा 20 बटा कितना हो जाएगा? 4 भाग देंगे, 4 कम 4 4 पंजे। अब जो एवरेज होगा वो एवरेज कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। अच्छा आप देख रहे हो क्या रहा है? यदि 4 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जा रहा है, प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? पहले मैंने 5 घटाया तो एवरेज कितना आया? 5। अब यहां पे कंसेप्ट ये निकल के आया कि ये एवरेज 10 था, 10 से एवरेज कितना हुआ? 5। मतलब जो नंबर मैंने घटाया है वही नंबर में से एवरेज में से क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। तो ये जो इतना सारा चीज आपको लिख के समझाया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको मैं बेसिक से मतलब बताया कि इस प्रकार आएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि जो चीज हम संख्या के साथ करेंगे, जो चीज या जो एक्शन हम संख्या के साथ करेंगे, वही एक्शन हम किसके साथ करेंगे? औसत के साथ करेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दे रहा हूं,
तो इसका मतलब एवरेज में भी 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या को मैं 2 से भाग दे रहा हूं तो मुझे एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बस गुटरू 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 ताकते रहिए आप लोग, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, घबराएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सच में कैमरा बैक करूंगा, इसके बाद सच में जो उपचार किया जाता है ना, उपचार किया जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सभी लोग कहा जा रहा है, आप लोग मत सोचिए, ठीक है। पिटाई या खवाई में तनको मुरुवत ना हो, ठीक है। आप इसको देखिए, इस प्रश्न को करना कैसे है। हंसी आ रही बहुत भाई ना, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते नीचे पसीना मेरा ऊपर चलता है, तो आप तुम समझे नहीं करना। गर्मी देखेगा। अब मैं इसी संख्या, इसी प्रश्न को बदल रहा हूं। यदि 10 संख्याओं का एवरेज 10 है, या कुछ भी लिखते 10 संख्याओं का एवरेज 10 है, यदि प्रत्येक संख्या से, है ना, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, 2 क्या कर दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? सूरज बताइए कितना होगा? 2 होगा। देखें इतने महान महान लोग बैठे हैं, 10 होगा। यदि 10 संख्याओं का औसत 10 है, औसत तो 10 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा रहे हैं, जब प्रत्येक संख्या से 2 घटाएंगे तो एवरेज भी 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवरेज कितना होगा? 10 माइनस 2 निकल कितना आएगा? अब वही समझ में आई ना? समझ में आई, मतलब ठेठ में जब बोलो तब समझ में आई, है ना? क्लियर हुआ? एक प्रश्न और आपके लिए, ठीक भैया। तो 2 मिनट रुकिए, बस इनको एक प्रश्न दे, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, चलेगा। मैंने चलेगा। यदि मैं प्रश्न यही चेंज कर रहा हूं, यदि 15 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 15 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? बोलेगा मत, बोलेगा मत, पूछ रहे कितना। यहां देखिएगा, यदि 15 संख्याओं का औसत कितना है? औसत कितना है? 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो, प्रत्येक संख्या में 2 से क्या कर दिया जा रहा है? 2 से भाग दिया जा रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? जब प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जा रहा है तो एवरेज भी 2 से भाग हो जाएगा। तो बताइए, तो एवरेज कितना होगा? 10, क्योंकि औसत 10 है, अरे औसत 20 है, तो जब प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करेंगे तो हम एवरेज में भी 10 से भाग करेंगे, तो सॉरी 2 से भाग करेंगे, तो 20 में 2 से भाग करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो इन ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देख के बता सकते हैं, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया या नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको यूज करते हैं, एक प्रश्न लगाते हैं, देखते कौन पहले जवाब देता है। ठीक है, मिलेगा, चिंता मत करेगा, सारे प्रकार के मिलेंगे। चलेगा, ठीक है, ठीक है, चल देखिए, देखिए आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका जवाब उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से देंगे, जल्दी दीजिए, ठीक है। आगे चला जाए, चलेगा, चलेगा। कितना भाई जवाब, इसका जवाब कितना है? आंसर 24। वेरी गुड। चलिए, मतलब पकड़ में कुछ आ रहा है। सूरज जी आपको पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या पकड़ में आ रहा है? 24। चलिए ठीक, 24 पकड़ में आ गया। कह रहा 10 संख्याओं का औसत कितना भैया? 120 है। 10 संख्याओं का औसत 120 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, प्रत्येक नंबर को 5 से भाग दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? जब प्रत्येक नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं तो हम एवरेज में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। जो प्रक्रिया हम नंबर के साथ करेंगे, अर्थात संख्याओं के साथ करेंगे, वही प्रक्रिया हम किसके साथ करेंगे? एवरेज के साथ करेंगे। तो भैया जब नंबर को 5 से भाग दिया जा रहा है तो एवरेज में भी 5 से भाग हो जाएगा। एवरेज 120 है, 120 से 5 से भाग देंगे तो 120 कितना भाई? 24 आएगा। 5 से 5 खत्म,
5 गुना के 10 बचेगा यहाँ से बेटा आपका 2, 20 जगह 5 चौकी, एवरेज कितना हो जाएगा आपका 24। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे अगला नंबर देखिए। अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, चलेगा। तो अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ए कामा बी, ए कामा बी कामा सी कामा डी तथा ई का औसत 0.5 है। कितने नंबर है भाई? 5 नंबर है। इनका एवरेज कितना दिया गया है? एवरेज 0 कितना बेटा दिया गया? 0.5 दिया गया। आगे कह रहा कि यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब हम प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर रहे हैं तो हम एवरेज को भी क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा कर दीजिए बस। 10 से गुणा करें तो एक स्थान पीछे आता है, एक स्थान पीछे आएगा तो हो कितना जाएगा? 5। मेरी बात समझ में आएगी इसमें? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलेगा। अगला प्रश्न ठीक है, इसको इरेज करके मैं अगला प्रश्न देता हूं, उसके बाद आगे चला जाए। ठीक भाई, कोई समस्या जरूर बोलिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आगे चला जाए। कितना है भाई? कितना है? वेरी गुड, 22। 7 संख्याओं का औसत 15 है। औसत कितना भैया? एवरेज कितना है? एवरेज 15 है, ठीक है। कह रहा कि यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बार बार इस बात को समझाया जा रहा भैया कि जवन काम संख्या में करा तो वह काम औसत में करा। जब संख्या में 7 जोड़ तो क्या औसत में 7 जोड़ने में क्या दिक्कत होता? बताओ क्या दिक्कत हो रहा आपको? 15 कितना हो जाएगा? 22। बस चुटकियों का सवाल है, आप मुट्ठा भर काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब कितना आराम से पढ़ाया जाए भाई? किया जाए। इस टाइप का एक और मैं प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद क्योंकि समय थोड़ा कम है। यदि अगला प्रश्न दिख रहा है, यदि 8 संख्याओं का, शांत हो जाइए, प्रश्न देखिएगा। यदि 8 संख्याओं का औसत 15 है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 15 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से क्या किया जाए? 8 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत कितना होगा? बोलिए। वही फिर बात हो गया, आप चीजों को समझ नहीं रहे। जो औसत कहा तो वही पकड़ा, जो घटाओगे तो वही बोलेंगे। अभी नहीं समझ रहा भाई आपको। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। 8 नंबर उनका औसत कितना दिया? मैं तो लिख भी रहा भैया, जैसे कहते एवरेज लिख लीजिए आप। एवरेज जरूरी है। पता नहीं कहां का दिमाग से लगा। एवरेज 15 दिया के बाद खत्म करिए। प्रत्येक संख्या से कितना घटा रहा है? प्रत्येक संख्या से 8 घटा रहा है, उसी 8 को इसमें घटा दीजिए। 8 के जब पूरा इनमें से घटाओ तो एहू में से 8 के घटावा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, समझा कि ना भाई? 15 में से 8 कितना बचेगा आपका? 7। अभी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 कम बोल बैठे हैं। अरे पागल, 7 बोले आप? पहले लगा लिए हैं। चलिए ठीक है, अभी समझा कि नहीं? अभी कोई समस्या नहीं है? अभी एक प्रश्न अगला बोले फिर ठीक। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद एक प्रश्न ठीक मैं और दे रहा हूँ, अभी क्लियर हो जा रहा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलेगा। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिएगा। कह रहा 20 मापन। कितना मापन बेटा? 20। कौन कौन है? x1, x2, x3 डॉट डॉट x हो दिया गया। x1, x2, x3 डॉट डॉट कहां तक भैया? 20 नंबर है, ठीक। x1, x2 ऐसे करके x 20 है। कह रहा है कि तब इसका एवरेज कितना दिया गया? इनका एवरेज दिया गया बेटा y। एवरेज कितना दिया गया? y दिया गया। समझा गई? अब जो मैं बात डायरेक्टली कर रहा था वहां डायरेक्टली कहा नहीं गया, वहां लिखा गया। अब लिखा गया x1 - 101 कामा
x2 माइनस 101 कामा x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101। यहाँ क्या हो रहा है देख रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट डॉट x20 का एवरेज दिया गया भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 के साथ एक काप है 110 हो रहा है। x1 के साथ क्या हुआ देख रहे हैं, कुछ हुआ है? x1 के साथ क्या हुआ है, क्या कर दिया गया? यहाँ देखिए तो आप घबरा रहे झूठे ही। अरे हम थोड़ी आपको डांटेंगे तो बोलेंगे मारेंगे थोड़ी, बात समझिएगा। यहाँ x1 के साथ कौन सी घटना हुई है, 101 कम हो गया है। इधर x2 के साथ क्या हुआ है, 101 घटा दिया गया। और x3 के साथ क्या हुआ है, 101 कम हुआ। और x20 के साथ 101 कम हुआ है। इसका मतलब हर नंबर के साथ क्या हो रहा है, 101 क्या कर दिया। तो एवरेज के साथ भी क्या होगा, तो एवरेज कितना होगा, एवरेज है कितना, y में से 101 कम कर दीजिए। अभी नहीं सुना, अब क्लियर है? चलिए इतना जोर देने के बाद आपको समझ आया भाई। चलिए ठीक है, समझने के लिए धन्यवाद। कौन समझ आपको आ गया? और आप लोग हंस कर भाई, किसी को नहीं आता हंसने की क्या जरूरत है बताइए। इतिहास गवाह है, जब जिस पर हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। सही बात है भाई, जब जिस पर हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। आप मैम जितना लोग हंस रही है ना, घबराएगा मत, इनका रिजल्ट अगली बार सबसे बेस्ट होगा, देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत उठाई नहीं हो रही है ना? चलो आगे चला जाए। और इसी टाइप से संबंधित मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक ना? और इस होमवर्क का जवाब देखते हैं। मैंने कहा कि होमवर्क आपका तगड़ा होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि होमवर्क वाला प्रश्न जरूर किया करिए। वो थोड़ा सा दिमाग वाला प्रश्न होता है, जिसमें आप ये तो पढ़ ली डायरेक्ट सीधे सीधे कर रहा है, लेकिन होमवर्क का प्रश्न जो है थोड़ा सा अच्छा भी होता है। तो चलेगा? तो इस होमवर्क का जवाब आपसे उम्मीद रहेगी देंगे भैया। ये होमवर्क आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए, और आज के लिए टाइप नंबर जो 4 है थोड़ा छोटा ही था। अब हम लोग कल एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे, और उस टाइप में वो टाइप थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, 4-5 टाइप और बचे हुए, इसमें थोड़ा सा कुछ जैसे प्रश्न मिलेंगे बेहतरीन जो पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न केवल इसका देख करके आप मौखिक रूप से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं, और बाकी होमवर्क का जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।